मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। शाह साहब, चौधरी सज्जाद अहमद साहब और मेरे लेबर विंग के तमाम ओहदेदारान, आप सबको, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। मुझे तो पता नहीं था लेबर विंग वालों के मुस्लिम लीग नून का इतना मुतहर्रिक लेबर विंग है, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये लेबर विंग का पहला ऐसा कन्वेंशन है, मेरा ख्याल है। बहुत मुझे खुशी हुई है देख के कि हमारे मुल्क के जो मेहनत कश हैं, हमारे मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे मुल्क के जो मजदूर हैं, उनका इतना बड़ा नुमाइंदा विंग और इतना मुतहर्रिक विंग PMLN में मौजूद है। आप सबको मेरी तरफ से शाबाश। और जब सैयद मुश्ताक शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज भेजा लंदन कि वो अलहमरा हॉल्स में करना चाहते हैं लेबर विंग का फंक्शन, लेबर डे का, तो मियां साहब ने कहा कि मरियम जरूर आएगी, लेकिन आप सब लोग मुस्लिम लीग नून में अपने घर के ग्राउंड में तशरीफ लाएं, हम खुद आपको होस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मेहरबानी मुश्ताक साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, और लेबर विंग के जितने भी ओहदेदारान मौजूद, जरा लेबर विंग के ओहदेदारान हाथ खड़ा करें, मैं देखूं। वाह माशाल्लाह। जिस जमात का लेबर विंग इतना स्ट्रांग है, उस जमात को इंशाल्लाह ताला और उस मुल्क की मईशत को आंच नहीं आ सकती इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, आप इसको लेबर विंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। इसमें जो मुल्क के मेहनत कश हैं, इस मुल्क के जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मजदूर, आप उनको और ज्यादा मुस्लिम लीग नून के फोल्ड्स में लेकर आए और अपने इस विंग को और ज्यादा करें और मुल्क के कोने कोने तक इसको आप पहुंचाएं। मैंने ये नोट किया। अच्छा, अभी मिलके नारे लगाएंगे, अभी जरा बात सुन लें, मुझे आपसे बातें करनी है, जरा बात सुन लें। जो लोग खड़े हैं वो तशरीफ रखें, ताकि पीछे जो लोग बैठे उनकी आवाज आ रही है कि उनको नजर नहीं आ रहा, प्लीज तशरीफ रखें। मुझे इस बात का इल्म है कि इतने मुश्किल और सख्त मुआशी हालात के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो मिनिमम वेज है उसको 35,000 तक मुकर्रर किया है। और मुझे उम्मीद है और मैं ये आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये मेरे भी दिल की आवाज है कि मिनिमम वेज जो है वो 40,000, कम से कम 40,000 होना चाहिए। ये बात मैं इंशाल्लाह इसहाक डार साहब तक भी पहुंचाऊंगी, वजीर आजम साहब तक भी पहुंचाऊंगी, और मैं कोशिश भी करूंगी। ये भी बहुत कम है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के चलने में मजदूर का हाथ है, इतना शायद मेहनत किसी और की नहीं है। अभी मैं सऊदी अरब उम्रे के लिए गई मियां साहब के साथ, तो वहां पर मैंने पाकिस्तानियों को मेहनत करते देखा, मैंने उनको सड़कें बनाते देखा, मैंने उनको कारखानों में काम करते देखा, मैंने उनको जो हरमैन शरीफैन है वहां पर देखा। इतनी जांफशानी से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम करते हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस मुल्क में पाकिस्तान, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान की मईशत में है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हुई हैं, अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के विजन पर चले और इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट आड़े ना आए, तो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को बाहर जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
मेरे भाइयों और बहनों, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2017 की बात है। 2017 की बात है कि रोटी 2 रुपए की थी, मजदूर भी पेट भर के खाना खाता था, मजदूर के बच्चे भी पेट भर के खाना खाते थे, पेट भर के खाना खाकर सोते थे, दूध पीते थे, स्कूल जाते थे, महंगाई कम थी, सब्जियां फल सारे जो है वो जो छोटा तबका है उनकी इस्तात से बाहर नहीं थे। मुल्क में तरक्की आ रही थी, मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, मुल्क के अंदर जो है वो सड़कें बन रही थी, सड़कों के जाल बन रहे थे, मुल्क के अंदर मोटरवेज बन रही थी, कारखाने लग रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो रही थी और मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। बल्कि दुनिया की पहली कामयाब तरीन मईशत जो 20-25 कामयाब तरीन मईशत थे उनमें शुमार हो रहा था पाकिस्तान की मईशत का। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था। लोग भूखे नहीं मर रहे थे, लोग पेट भर के खाना खाते थे। और आज आप ये देखें कि मैं कहती हूं कि सबसे ज्यादा तरक्की में हाथ मजदूर का है और मजदूर को रोटी नहीं मिलती आज। और आज मैंने सुना कि ये जो फितना है ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूं कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। तुम साजिशी तरीकों से अपने इक्तदार के रास्ते खोलना बंद करो, मजदूर की रोटी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बिल्कुल खुदा लगती बात कह रही हूं, इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अवाम के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। और मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा सियासी मुखालिफ है, सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो हमारे मजहब के अंदर फितने की डेफिनेशन है ना, आप वो उठा के देख लो, वो इमरान खान पे फिट आती है। मुल्क की तरक्की में एक ही चीज रुकावट है, मैं जीत जाऊं मैं तब मुल्क की तबाही करूंगा, मैं हार जाऊं मैं तब मुल्क को चलने नहीं दूंगा। उस शख्स का नाम है इमरान खान। खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो।